अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड ईयर का और एक्सरसाइज है 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट है। ठीक है जी। वीडियो नंबर है 710 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मैं ग्रुप में भी यूज़ करता हूँ। यही अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूँगा। वो मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अच्छा जी, क्वेश्चन दिया गया है, मेरे जो फंक्शन है वो है x पावर -100 है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है बहुत ज़्यादा, सिर्फ पावर का फ़र्क है। ठीक है, किसी में 40 आ जाती है, किसी में 20 आ जाती है, किसी में n आ जाती है, कुछ ना कुछ आ जाती है। ठीक है, -100 है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। मैं एक एक स्टेप उसका अप्लाई नहीं करूँगा बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स है, जिसे हम कोई वेरिएबल y के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं जी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए इसका बाय डेफिनेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीमेंट ले लेंगे बोथ द साइड्स। तो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर क्या आएगी जी, -100। और यहाँ से हम y को उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर क्या आ जाएगी जी, -100। और ये y इधर जाकर क्या आ जाएगा, -y हो जाएगा। और y किसके इक्वल है, y इक्वल है एक्स पावर -100 के। ठीक है जी। डेल्टा y क्या आएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 100 आ गई, -100। और y क्या आ जाएगा जी, एक्स पावर -100 आ गया अगेन। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, मैं पीछे करता आया हूँ कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस में। तो इसमें अब मैं ये डायरेक्ट करूँगा कि जब x की पावर को बाहर x को बाहर निकालते हैं, कॉमन करते हैं, तो इसकी पावर भी साथ में ही आएगी। ठीक है जी। चूँकि हमने x को कॉमन किया तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस यहाँ पर x नहीं है, जहाँ पर ना हो तो फिर वहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। ये पावर -100 वैसी रहेगी, -x पावर -100 आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर -100 और एक्स पावर -100 दोनों टर्म्स में आ रही है। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो हम क्या करेंगे, एक्स पावर -100 कॉमन कर लीजिए। अब कॉमन करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 100 विद अ नेगेटिव साइन, माइनस ये पूरे का पूरा बाहर निकलेगा, कॉमन होगा तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा हमारे पास। ठीक है जी। अब आगे क्या आएगा जी, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जो आ रहा है, पहली टर्म जो आ रही है ये वैसे लिखनी है। उसके बाद फिर प्लस साइन लास्ट में लगाना है, फिर पावर लिखनी है। पावर के साथ चूँकि माइनस आ रहा तो ऐसे ही छोटा ब्रैकेट लगा के इसमें लिख देंगे पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा अगली टर्म जो होगी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गई। जो मर्जी हो अगली टर्म, ए हो बी हो, डेल्टा एक्स ओवर एक्स हो, जो मर्जी हो वैसे ही वही आ जाएगी। प्लस लाजमी लगाना है, फिर उसके बाद -100, फिर -100 -1 लगाना है, होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, ये आता है 1 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चीज़ तो वही रहेगी ना, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है 1 को। फिर क्या आ जाएगा जी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2, यहाँ पर एक्स डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1 है। ठीक है जी। प्लस 1 चलता जाएगा और ये वाला ये चलता रहेगा। ये हमने किसको एक्सपेंड किया, हमने इन दोनों को एक्सपेंड किया, दोनों टर्म्स को। ठीक है। फिर ये तो रह गई ना -1, तो एंड पे आगे -1 आ जाएगी। ठीक है। ये वाला -1 इस +1 से कट जाता है। ठीक है। डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा जी एक्स की पावर -100 और उसके बाद क्या आएगा, -100 डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया। फिर प्लस ये क्या आएगा जी, -100 और 100 में से -100 में -1 को ऐड किया तो क्या आएगा, -101। ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स, ये स्केयर है, ओपन कर लें, इसको भी दे दें और इसको भी दे दें, प्लस हो ना भी देंगे तो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर -100 और यहाँ पर डेल्टा एक्स भी आ रहा है कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी, तो हम डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेंगे। डेल्टा एक्स को कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा, -100 ओवर एक्स। अच्छा, आपके जहन में ये शायद आए कि यहाँ पर एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, तो कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम देखें रूल्स को तो एक्स भी आ रहा तो हमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन करना चाहिए। ठीक है। तो वो कर लें ना करें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है। ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स 2 थे, एक बाहर निकल गया तो एक डेल्टा एक्स पीछे रह गया, ओवर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस 1। ठीक है। अब ये जो डेल्टा एक्स है इधर आकर के आ जाएगा डिवाइड, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा जी, एक्स की पावर -100 ये वाला, और उसके बाद फिर क्या आएगा जी, -100 ओवर एक्स, प्लस क्या आएगा जी, ये -100 आ गया और उसके बाद फिर ये -101 आ गया, 101 आ गया ओवर
2 फैक्टोरियल और ये क्या आ जाता है डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप के अंदर, हर एक में ऐसे ही करते हैं कि हम डेल्टा लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस नहीं सॉरी आएगा एक्स पावर माइनस 100। ठीक है, और यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होगी, यहाँ पर लिख दें इसे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस 100 ओवर एक्स प्लस क्या आएगा जी आगे माइनस 100 और साथ में क्या आएगा माइनस 101 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, ये जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होती है तो रूल के मुताबिक ये क्या बन जाएगा, ये ऑर्डनरी डेरिवेटिव बन जाएगा, या ऐसे कह लें फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसके ऊपर अप्लाई होगी तो ये होगी कहाँ पर अप्लाई लिमिट, जहाँ पर डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो है ना, तो जहाँ पर डेल्टा एक्स है यहाँ पर है तो इसके ऊपर अप्लाई होगी, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो क्या आएगा माइनस 100 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, उसकी वजह से ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी और अगली टर्म्स भी ऐसी जीरो होती जाएंगी, प्लस जीरो प्लस सो ऑन। ठीक है जी। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, एक्स की पावर माइनस 100 है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस और 100 लिखा गया ओवर एक्स आ गया। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 100, ये यहाँ पे लिख दिया, एक्स की पावर कितनी आ गई माइनस 100 और ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी पावर माइनस 1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। तो अब उसके बाद क्या आएगा माइनस 100 एक्स की पावर, जब बेस दोनों की सेम हो तो बेस को एक बार लिखकर पावर्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो 101 माइनस यह आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर आया था माइनस 100 माइनस 1 क्या आएगा माइनस 101 माइनस 100 ये वाला लिख दिया हमने। उसके बाद एक्स की पावर क्या आ जाएगी माइनस 101, ये आंसर ठीक है। लेकिन बुक के अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो उसने क्या किया है, जो कि पावर के साथ माइनस साइन आ रहा है तो इसलिए वो इसको नीचे ले गया है बटे में, तो ये पावर माइनस 1 थी, नीचे जाकर क्या होगी पावर प्लस 1 हो गई। ठीक है जी। तो ये क्या हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, लेकिन अगर आपको समझ ना लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा मेरे इस चैनल के बारे में। और ये क्वेश्चन सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम मैंने एक क्वेश्चन नंबर 8, 9 वगैरह में बताया हुआ है, एक एक स्टेप लगा कर कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप उनको चेक कर लें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।